हमने भी वो शुरू किया है, कुछ छोटे मोटे पहले भी किए हैं। जिस तरह नाज़िम साहब ने बताया कि अल्लाह पाक का करम है, चाहे कारोबार है या सियासत है, उसमें हमने कोशिश की है कि ईमानदारी का दामन ना छोड़ें। ये प्राइम एल्युमिनियम की फ्रेंचाइज़ है, हरीपुर से लेकर गलगेत, मुजफ्फराबाद, बटग्राम, ये तनावल का सारा इलाका इसमें आता है। इससे पहले यहाँ पे लोकल एल्युमिनियम था। ये एल्युमिनियम जो है ये इम्पोर्टेड है, इसका कलर नहीं जाता है। बहुत सी इसकी खुसूसियात हैं जो बयान करनी शुरू की तो टाइम निकल जाएगा। मुख्तसरन यही बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेड है और तमाम एल्युमिनियम से अच्छा है। ये क्वालिटी वाइज ये सबसे अच्छा एल्युमिनियम है। हमारे इस इलाके में इससे पहले ये नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इसको यहाँ पे लाया जाए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। दोस्तों बुज़ुर्गों, काम कोई भी हो, देखें एक आदमी अपनी 22 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करता है, 25 साल तक उसको नौकरी नहीं मिलती। कोई 25 साल में CEO बन जाता है, कोई 50 साल में जाके CEO बनता है, 90 साल तक चलता है। कोई जो है बेरोज़गार है तो शादी कर लेता है, खुश है। कोई जो है रोज़गार होने के बावजूद शादी करता है तो खुश नहीं है। ये सब कुदरत का निज़ाम है। हर आदमी जो है वो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। बाबर खान न लगी नौकरी 22 ग्रेड में जो छोड़ दी थी, ठीक है जी। ओबामा ने 55 साल की उम्र में ओबामा रिटायर हो जाता है। वो दूसरा ट्रम्प जो है वो 70 साल से आगाज़ करता है। इंशाअल्लाह ताला हमारे सरदार साहब आज आए नहीं हैं, उनके बेटे नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कहीं फंस गए थे। सरदार साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ सुन 90 साल तक इंशाअल्लाह हुक्मरानी कर सुन। लारेब एल्युमिनियम की इनाग्रेशन हो रही है आज, विच इज़ द फ्रेंचाइज ऑफ प्राइम एल्युमिनियम। ये बहुत बड़ा नाम है इस बिज़नेस के अंदर और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे इस शहर में इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, जहाँ पे लोगों को क्वालिटी एल्युमिनियम की सहूलतें मुयस्सर होंगी। मुझे मालूम नहीं इन्होंने अक्सीर साहब ने कैसे कह दिया कि मानसेरे के बाद आज एबटाबाद में हम अपने कर रहे हैं, और शायद मैं अजनबी था और वो था। अक्सीर साहब इस वक्त मानसेरा और एबटाबाद ट्विन सिटीज़ है, ये बिल्कुल एक ही हो गए हैं। बस नाम मानसेरा और एबटाबाद है, इसको कह लें ये बस एक ही शहर है। आप यहाँ से आप जाएँ टूवर्ड्स मानसेरा तो आपको बहुत कम जगह खाली मिलेगी, सारे ही कंस्ट्रक्शन है और सारे ही प्लाजे बने हुए हैं। तो अब वो पुराना मानसेरा और एबटाबाद नहीं रहे। पहले कभी हम कहते थे जी एबटाबाद से 9 किलोमीटर 9 माइल्स हुआ करता था मानसेरा, तो अभी तो एबटाबाद से निकलते निकलते आगे मानसेरा शुरू हो जाता है। समझ जैसे पिंडी इस्लामाबाद है, तो ये यूँ समझ लें कि मानसेरा एबटाबाद की एक ब्रांच पहले थी, एक आज दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह हो रहा है। और जैसे इन्होंने खुद कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि तिजारत जो है इसमें बरकत है, तिजारत की तरगीब दी है उन्होंने, और ये सबसे मुकद्दस पेशा है। सिर्फ इसमें एक शर्त है, दयानतदारी और सच। ये दो चीज़ें अगर किसी भी कारोबार के अंदर आ जाए तो वो 100% हलाल हो जाता है। कि हम एक माशरे में बसने वाले लोग हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऐन मुताबिक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे में हर आदमी के ख्यालात मुख्तलिफ हैं। हम सारे मानसरा की खूबसूरती, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी बयान की, ये खूबसूरती है मानसरा की कि हम एक हाथ से आगे नहीं जाते और अपने इख्तलाफात को एक हदूद के अंदर रखते हैं। ये बात सियासतदानों की हद तक ठीक है, मगर माशरी की हद तक ये बात ठीक नहीं है। हमारे दोस्त, हमारे भाई मोहब्बत में
वो आगे बढ़े जाते हैं। हम सब के सियासत से हटकर एक दूसरे के साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। हमें उन रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। कोई हमारा पड़ोसी है, कोई चाचा है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई कौम से, कोई कबीले से, किसी के साथ हमारी रिश्तेदारी है। 100 किस्म के हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हैं, तो हमें उन ताल्लुकात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो इज़्ज़त और एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी आदमी को दी है इस माशरे में, तो उसका एहतराम हमें उसी तरीके से करना चाहिए। हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो सियासी हैं, और सियासतदान के क्या इख्तिलाफ़ात होते हैं या सियासी वर्कर के क्या इख्तिलाफ़ात होते हैं। हर सियासी वर्कर ये समझते हैं कि जिस लीडर के पीछे मैं चल रहा हूँ वो इस मुल्क को ठीक से मत में ले जाएगा। यानी हर सियासी वर्कर का नुक्ता नज़र ये होता है कि ये मुल्क ठीक से मत में जाए, और वक्त के साथ ये चीज़ें बदलती भी रहती हैं। खुद मैंने 10-11 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गुजारे, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, क्योंकि मैं ये समझता था कि जिस काज के लिए मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मैं मानसरा में पॉलिटिक्स शुरू की जब, रॉ हैंडेड आदमी था, रफ था, मेरे लहजे में बड़ी रफनेस थी, मेरे अंदाज में बड़ी रफनेस थी, उसके बावजूद लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैं एक काफ़िले के साथ चला। जब मैं समझा कि ये काफ़िला एक जगह पे आके रुक गया और इनके मकासद वो मुझे नज़र नहीं आ रहे जो होने चाहिए थे, तो मैंने फिर एक दूसरा काफ़िला ज्वाइन कर लिया। ये सारी इंसान वक्त के साथ ये चीज़ें सीखता है। इंसान की ज़िंदगी का हर आने वाला लम्हा उसके लिए कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई पैगाम लेकर आता है, और अगर वो सीखना चाहे तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरी हमेशा ये दुआ रही है कि मानसरा का माहौल इसी तरह पुरअमन रहे। हम एक दूसरे की नज़रियाती तौर पे, सियासी तौर पे इख्तलाफात रखें, मगर हमारे ज़ाती इख्तलाफात ना हमारी लीडरशिप के और ना ही हमारे वोटर के आपस में ज़ाती इख्तलाफात होने चाहिए। वो भी नज़रिए के ऊपर चले और वो भी नज़रिए के ऊपर वोट दे। जो हार जाए वो हार जाए, जो जीत जाए वो जीत जाए। मैं 3 इलेक्शन हारा तो बस हारा। जो जीते, शाजी खान मुझसे जीते, सरदार ज़हूर साहब मुझसे जीते, ठीक है। आज अल्लाह ने मुझे आप लोगों के तवसत से मौका दे दिया, आज मैं सर्व करूँगा। हमसे पहले भी बहुत लोग आए, हमसे आने वाले कल भी बहुत सारे लोग आएंगे।